हाल ही में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के न्यूली रिलीज डॉक्यूमेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन हुआ है। इसके बाद इंडिया के किसी भी रॉन्ग डूइंग को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। सच क्या है, फैक्ट्स के साथ समझते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से लिंक्ड है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है। एमईए ने क्लियर किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेफरेंस सिर्फ उनके ऑफिशियल इजराइल विजिट से जुड़ा है। यह विजिट जुलाई 2017 में हुआ था। एमईए स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने बाकी क्लेम्स को ट्रैशी रूमिनेशंस बाय कॉन्विक्टेड क्रिमिनल कहा। उनके ये भी कहा कि ये ऐसे एलिगेशन अटमोस्ट कॉन्टेम्प्ट के लायक हैं। मोदी का 2017 का इजराइल विजिट हिस्टोरिकल था क्योंकि 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद यह पहला ऑफिशियल विजिट था किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। इस रिपोर्ट में एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट का भी जिक्र है। ये लॉ नवंबर 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा साइन किया गया था। इस लॉ के अंडर 30 लाख से ज़्यादा पेजेस, हज़ारों वीडियोस और इमेज पब्लिक की गई है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि कुछ वीडियोस और इमेजेस एप्स्टीन या उसके लोगों ने बनाए थे, लेकिन काफ़ी कंटेंट कमर्शियल पोर्नोग्राफी और सीज डाटा था जो एप्स्टीन ने खुद रिकॉर्ड नहीं किया। डिपार्टमेंट ने यह भी क्लियर किया कि कुछ डॉक्यूमेंट जानबूझकर विदहोल्ड किए गए, जैसे कि विक्टिम के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेडिकल्स बिल्स, मेडिकल्स फाइल्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी रीजन से कोई फाइल नहीं रोकी गई। विक्टिम की प्राइवेसी के लिए हैवी रिडक्शंस किए गए हैं। इमेज और वीडियो में दिखने वाली हर वुमेन को ब्लर किया गया है जिससे वो दिखाई ना दें, सिवाय गैसलीन मैक्सवेल को छोड़कर। जेफरी एप्स्टीन की डेथ 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई थी और ऑफिशियली उसे सुसाइड रूल किया गया। अब ये नहीं पता कि उसे सुसाइड किया गया या मारा गया, ये तो खैर यूएस ही जाने। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर का नाम सिर्फ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से जुड़ा है। किसी भी और इंटरप्रिटेशन का कोई बेसिस नहीं है। आप इस पूरे इशू को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए। थैंक यू।